फाइनल स्ट्रेटेजी जानने आए हो? बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं बताऊंगा ना आपको। दोस्तों इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है और हर एक सेगमेंट के अंदर एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत प्रैक्टिकल ये वीडियो रहने वाली है। मेरे पास आपकी OMR शीट भी है। जैसी OMR शीट आपको आपके एग्जाम में दी जाएगी आंसर फिल करने के लिए। अब ये तो आपको पता है कि भैया इसके साथ क्या करना है, गोले भरने हैं, मार्क्स लेके आने हैं। लेकिन क्या नहीं करना ये पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना कि भैया इसके अंदर से आपके मार्क्स ना कटें, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि CBSE ने इस OMR शीट के साथ 2 पेज और दिए हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके स्कूल टीचर और आपके ट्यूशन टीचर ने ये बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी या नहीं करी, लेकिन क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो इसीलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये सारी बातें टू द पॉइंट एकदम क्लियर कट करके यहाँ पर आपको बताऊँ। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए देखना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला सेगमेंट, जिसके अंदर मैं आपकी कुछ क्वेरीज हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी समझता हूं। देखिए बहुत सारे बच्चों का हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे मैसेजेस थे और वीडियो में कमेंट भी थे। इसमें से कॉमन कमेंट ये था कि सर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है उसके ऊपर आप फिर से वीडियो बना दीजिए टर्म 1 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मेरा जवाब है ये नहीं। देखिए मेरी बात को समझिए। पहली बात तो ये कि देखिए पहली बात तो ये कि आपके पास टाइम कितना बचा है। आज जिस दिन ये वीडियो चैनल पर अपलोड हुई है उस दिन से आपके पास सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं एग्जाम के, मतलब सिर्फ एक हफ्ता, 1 वीक। एक हफ्ते में अगर आप कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीखने की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक तरीका नहीं है। अब इस एक हफ्ते में तो आपको चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया है आप उसको पक्का करें, उसको रिवाइज करें, उसको समअप करें, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। ये आपको करना चाहिए इस बचे हुए टाइम में। लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहते तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद है ये रही। इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको सारे चैप्टर के बारे में बताया किस चैप्टर के अंदर से कौन से फॉर्मूले यूज होने और कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो इसके अंदर आपको जो चैप्टर है आपका 12 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसका भी बता रखा है कि उसके अंदर से कौन कौन से फॉर्मूले से कौन कौन से सवाल बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, ठीक है, 10 लाख बार देखा जा चुकी है। तो आप फटाफट इसके 10 मिलियन 1 मिलियन व्यूज कर दो इसके फटाफट से, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब आपको करना है सैंपल पेपर सॉल्व, आपको करने हैं मॉक टेस्ट सॉल्व। कहां से कर सकते हैं? एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फिलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहले जाकर उसको डाउनलोड कर लो फटाफट से। डाउनलोड कर ली। देखिए फिलो एप्लीकेशन में जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 10th क्लास में हो या आप 12th क्लास में हो, दोनों ही क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एनवायरमेंट यहाँ पर दिया गया है एग्जाम वाला, मतलब आपको टाइम लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा इनको, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बढ़िया से होगा। अब एंड में आपकी एक रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी, आपने इतने सवाल सही करे, इतने सवाल गलत करे, या आपने गलत थे, इतने आपके मार्क्स आए, आप कितने पानी में, ये आपको पता चल जाएगा। एक और मजे की बात जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो सवाल आपके गलत हो गए, कुछ डाउट्स आपको पूछना है कि भैया ये क्यों गलत हुआ, क्या गलती थी, कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं की एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा एक एक्सपर्ट ट्यूटर जो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर, मतलब 1 मिनट से कम टाइम के अंदर ही आपको लाइव कॉल के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। मतलब आपके साथ वो लाइव कॉल पर कनेक्ट हो जाएगा, आप उससे लाइव वीडियो कॉल पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, है ना मजे की बात। तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हम बात करेंगे OMR शीट के बारे में। सबसे पहले मैं आपकी दोस्ती करवाऊंगा, आपकी जान पहचान करवाऊंगा OMR शीट के साथ। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब जो आप मार्क करते हैं उसको रीड किया जाता है और आपका आंसर पता किया जाता है। CBSE ने जो हमें OMR शीट दी है वो कुछ इस तरीके की है और बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे ही OMR शीट आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। आइए इससे दोस्ती करते हैं ताकि जब आपको ये पहली बार बोर्ड एग्जाम में मिले तो आपको ये अनजानी ना लगे और आप बहुत आसानी से बिना गलती किए इसको आप फिल कर पाएं। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे टॉप लेफ्ट के ऊपर आपका रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, उसके
उसके नीचे इंडियन काउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, फिर आपका स्कूल सब्जेक्ट कोड फलाना ढिमका पेप्सी लिमका ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। इधर अगर मैं देखूँ राइट हैंड साइड पर टॉप के ऊपर OMR का नंबर लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी लिखा मिलेगा आपको। उसके नीचे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर कोड। तो ये क्वेश्चन पेपर कोड होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें एक कोड होगा, वो कोड वहां से कॉपी करना और यहाँ पर आप पेस्ट कर देना, मतलब यहाँ पर आप उसको देखकर लिख देना, सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पर आप अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको यहाँ पर रेस्पॉन्सेज दिए गए हैं, उनका स्पेस दिया गया है। अब कैसे आंसर करना है, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आप गलती ना करें। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को CBSE ने इसके साथ 2 पेज और दिए हैं, जिसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ। आइए एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करता चलता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। करें स्टार्ट, आइए करते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को अपने हाथ से एक लाइन लिखनी है, एक सेंटेंस लिखना है। क्या सेंटेंस लिखना है, कहां पर लिखना है, बता देता हूं। तो इस जगह पर आपको जो आपकी OMR शीट है वहां पर की जो आप स्पेस देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यही एज इट इज, यही वर्डिंग, यही सेंटेंस आपको इसी जगह पर लिखना है जहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। अपने हाथ से आपको ये लिखना पड़ेगा, यही लाइन, और आपको यहाँ पर साइन करने। तो ये सबको अपने अपने हाथ से खुद अपनी प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इससे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सिर्फ आपको बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन लेकर मत जाना। और बॉल में भी कौन सा, ब्लैक ले जाओ या ब्लू ले जाओ, कोई सा भी ले जा सकते हो आप। एक जो पेन आप यूज करो उसी से फिर पूरे सारे रेस्पॉन्स आप फिल करेंगे। ब्लैक से करोगे तो ब्लैक से पूरा पेपर करना, ब्लू से करोगे तो ब्लू से करेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा पेन, बॉल पेन, जेल पेन नहीं लेके जाना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब पेंसिल यूज़ नहीं करनी है आपको। मतलब ये जो आपकी OMR शीट जो आपको दी गई है इसके ऊपर आपको पेंसिल नहीं चलानी है, ना नाम लिखने में, ना गोला भरने में, ना कोड लिखने में, कुछ भी नहीं करना है पेंसिल से इसके ऊपर। लेकिन पेंसिल लेकर जाना, जी हाँ ये मेरी राय है, पेंसिल लेकर जानी है आपको, इसके ऊपर मत चलाना। हाँ ये बात ध्यान रखना, इसके ऊपर चलाओगे तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। पेंसिल लेकिन लेके जाइए, क्यों लेके जाइए उसको भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, और कहाँ पे लेके जानी है, कैसे यूज़ करनी है, सब बताऊंगा। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पेंसिल रख लेना और आपका बॉल पेन आपका रहने वाला है साथ में। अब यहाँ पर OMR से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 60 क्वेश्चंस को आंसर करने का स्पेस दिया गया है, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सिर्फ उतने तो आप आंसर करेंगे ना। अब लेट सपोज मान लेते हैं कि मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो 50 आपको रेस्पॉन्स फिल करने हैं। लेकिन आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी, इस तरीके से जो आपके ABC सेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 40 क्वेश्चन ही टोटल अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर अगली बात जो लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट सपोज अगर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपने 40 करने के बाद आगे के भी कर डाले, तो वो आगे के करने वाले जो क्वेश्चन आपने कही हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो नहीं माने जाएंगे। सीरीज के पहले 40 ही आपके आंसर के लिए चुने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना आप। अब ये कर सकते हैं बहुत से बच्चे कि आपने 40 कर दिया, आपने सोचा यार 5 और कर दो, एक्स्ट्रा 45 कर दो, क्या पता पिछला कोई गलत हो तो आगे में से काउंट हो जाए। नहीं होगा, सिर्फ पहले सीरीज के 40 ही, अब वो चाहे सही हो चाहे वो गलत हो, वही आपके काउंट होंगे। लेट सपोज बीच में आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो उसके छोड़ने के बदले आप आगे करेंगे 41, 42, वो काउंट होगा। सीरीज के 40 काउंट होंगे बस। अब आप ये समझ लो, सीरीज के 40 मतलब स्टार्टिंग करते हुए 40 क्वेश्चन, मैथ की बात कर रहा हूँ अगर मैं इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि वही सिंपल सा पॉइंट है कि भैया आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, जो आपको आंसर लगे वो आप फिल कर देना। लेकिन इसके साथ ना आगे आपको एक बॉक्स दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स। ये बॉक्स पे मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मेरे स्कूल में हम भी क्लास 10 में थे, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी चिड़ थी बॉक्स, हम उसको बॉक्स कहते थे चिढ़ाने के लिए। एनीवे यहाँ पर एक बॉक्स लिखा हुआ है, इस बॉक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जो भी आप आंसर करेंगे। लेट सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑप्शन सी आंसर है, आपने सी पर गोला भर दिया। अब जो भी आपका आंसर है जिसके ऊपर आप 100% श्योर है कि यह सही जवाब है मेरा, तो वो ऑप्शन आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे भी। जी हाँ, अगर ऑप्शन सी सही है पहले का तो सी पे गोला भरा, फिर इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप लिख देंगे सी।
ठीक है, मेरा ऑप्शन सी सही है। तो ये आपका एक सवाल पूरा माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इसी पेज के ऊपर एक बात मैंने और पढ़ ली, लिखा हुआ है कि अगर आपने गोला भर दिया, मान लीजिए किसी सवाल में आपका ऑप्शन बी सही था, आपने उसके ऑप्शन बी पे गोला तो भर दिया, लेकिन आपने इस बॉक्स के अंदर ऑप्शन बी नहीं लिखा, तो ये माना जाएगा कि आपने सवाल नहीं करा। जी हाँ दोस्तों, सवाल आपने कर दिया, गोला भर दिया, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपने सवाल नहीं करा। कब तक नहीं करा? जब तक आपने इस बॉक्स के अंदर वो ऑप्शन नहीं लिख दिया। तो इसका मतलब बॉक्स जो है गोला भरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है तो आपके नंबर मिलेंगे। अगर बॉक्स आपने मिस कर दिया ऑप्शन लिखने से तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, ध्यान से सुन लो ये बात कि आपको यहाँ पर तो लिखना ही लिखना है, गोले भरने ही भरने। जो आपका आंसर है वो आपको बॉक्स में भी 110% श्योरिटी के साथ लिख कर आना है। बहुत से बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा, अब वो उनसे क्या करते हैं, वो गलती से ना, मान लीजिए आपसे भी गलती हो सकती है कि आपका आंसर तो सी आया, लेकिन आपने गलती से, आपकी मत मारी गई और आपने ऑप्शन सी की जगह ऑप्शन बी पे गोला भर दिया। फिर आपको एहसास हुआ, हाय दैया ये तो गलत हो गया मुझसे, ऑप्शन सी सही था, मैंने तो बी भर दिया। अब क्या करोगे? सुन लो, अब क्या करना है आपको। तो बी पे तो आप भर चुके हो, लेकिन बी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। तो फिर आप क्या करेंगे, बी पे क्रॉस करेंगे, सी पे दोबारा से गोला भरेंगे, फिर ऑप्शन जो बॉक्स में है वो आप सी लिखेंगे, क्योंकि बॉक्स का ऑप्शन ज्यादा सही माना जाएगा। भले आपने कोई गोला नहीं भरा, बॉक्स में सी लिख दिया, तो भी आपका जवाब माना जाएगा कि आपका आंसर सी है। तो इसीलिए जो भी सही जवाब होगा उसको बॉक्स में प्लीज 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 लिख कर आए, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। इसी बात को आप ऑप्शन नंबर 8 में, इसके आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में कि रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, के बॉक्स में लिखा हुआ रिप्लाई फाइनल माना जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा अमर। तो बॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला ही पॉइंट है कि इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर बॉक्स खाली छोड़ दिया आपने, एंड द रेस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, सर्कल गोला भरा आपने लेकिन बॉक्स नहीं भरा, बॉक्स खाली छोड़ दिया, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। जो मैंने आपको बताया कि फिर वो जवाब नहीं माना जाएगा अगर बॉक्स खाली छोड़ा है, तो बॉक्स भर के आना है। अगला पॉइंट है इफ द रेस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स भर दिया आपने, गोला नहीं भरा, ठीक है, बॉक्स भर दिया तो माना जाएगा। मैंने बताया ना आपको बॉक्स जरूरी है भैया, बॉक्स भरना है। तो लिखा हुआ इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड, की क्वेश्चन आपके द्वारा अटेम्प्ट कर लिया गया है। अच्छी बात है। इफ ऑल द 3 मतलब 4 सर्कल्स, बॉक्स और ये सब चीज़ें आपकी हो गई तो भैया आपका क्वेश्चन जो है वो मान लिया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हैशटैग के नीचे भी नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, ये नंबर हैं अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है, आपने उसको नहीं छेड़ा, तो आप उसके आगे ये गोला भर सकते हैं कि भैया उससे ये हो जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर टिक करते हुए आने हैं, रफ में सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सही से फिल करना है, उस ऑप्शन को आपको आगे लिख भी देना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। तो ये थी OMR के बारे में वो सारी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए थी। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आगे मैंने आपसे कहा था कि भैया पेंसिल लेकर जाना, OMR शीट पे मत चलाना, लेकिन लेकर जाना। अब क्यों लेकर जाना बताता हूँ। आपको पेपर करने से पहले 10 मिनट दिए जाएंगे उस पेपर को रीड करने के लिए। तो उस रीडिंग टाइम में अगर आपको मौका मिले तो आपको जो रफ पेजेस दिए जाएंगे कैलकुलेशन करने के, उन पर आप कैसे ना कैसे करके जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने बताई है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। मौका देखकर ट्रिग्नोमेट्री टेबल उतार देना छोटी सी कोने में चुपके से, ठीक है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन करने के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, शुरू में अभी आपका माइंड इतना स्ट्रेसफुल या इतना प्रेशर में नहीं है, आप अभी जाके सिर्फ बैठे आपने पेपर पढ़ना रीड किया है। रीड करने से पहले ही लिख देना, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको। उससे क्या होगा, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार sin 30 की वैल्यू कितनी थी, यार cos 60 कितना था, यार tan 90 कितना था, नहीं सोचना पड़ेगा। टेबल लिखी हुई होगी, झट से इधर, अच्छा ये लिखनी है, पेज पलटा, ये आ गया, ये आ गया, तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा और गलती की भी चांसेस आपके नहीं होंगे अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो, ठीक है। इसीलिए पेंसिल लेकर जाना और ट्रिग्नोमेट्री टेबल या जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लगते हैं कि आप भूल जाएंगे वो सब लिख देना। पेंसिल के और क्या क्या काम है, क्यों बोला है मैंने आपको लेकर जाना। देखिए मेरे दोस्तों, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद आप कुछ रफ में कैलकुलेशन भी करेंगे, उसके बाद अपना आंसर लगाएंगे। अब आंसर कैसे पुट करने हैं, क्या एक सवाल सॉल्व करें फिर OMR शीट पे जाएं, फिर हम गोला भर के फिर सवाल सॉल्व करें, फिर हम OMR शीट, ऐसे करना है? नहीं, ऐसे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाना आना चाहिए आपको, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप ये करेंगे, आप ना
10-10 सवाल लेके चल लो कि पहले आप OMR शीट को हाथ नहीं लगाएंगे भैया, बिल्कुल दूर कर दो इससे, ठीक है। क्या करना है आपको, 10 सवाल सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर लो भैया। क्वेश्चन नंबर ए का मान लीजिए ऑप्शन ए सही लग रहा है तो आप वहां पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। OMR पे नहीं लिख सकते, क्वेश्चन पेपर पे तो लिख सकते हैं ना। तो आप वहां पर क्वेश्चन पेपर पे अपने ऑप्शन ए टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, मान लो उसका बी ऑप्शन सही था, उस पर आपने बी पे गोला बना दिया। इस तरीके से आप करते करते 1 2 3 4 5 7 जो भी उनके आंसर ऑप्शन सही लग रहे होंगे आपको, उन पे आप वहां पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर गोला बना देंगे, किससे, पेंसिल से, ठीक है। अब आपने 10 सवाल कर लिए। 10 सवाल करने के बाद अब उठाओ अपनी OMR शीट और पेंसिल को रख दो साइड में भैया, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। फिर उठा लो अब अपना पेन, अब इधर रखो क्वेश्चन पेपर। पहले का क्या लगाया था, बी लगाया था, पहले का बी भर दिया, दूसरे क्या लगाया था, सी लगाया था। लेट्स सपोज, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, दूसरे क्या लगाया था, सी लगाया था, सेकंड का सी लिख दिया आपने। ऐसे आपको करना है। तो जब 10 सवाल कर लोगे, 10 यहाँ लिख दोगे तो आपकी गलती होने के भी चांसेस कम है कि आप बार बार शिफ्ट करोगे, OMR पे जाओगे, इस पे गलती भी नहीं होगी। 10 सवाल एक साथ आपने कर लिए, वहाँ पे आपको पता है भैया पहले का बी लगाया था, दूसरा सी लगाया था, इसका ये लगाया था, इसका ये लगाया था, इसका ये लगाया था। सेम यही चीज़ आपने भैया आप देखो, पहले का बी लगाया था, दूसरा सी लगाया था, तीसरे का चौथे का ये लगाया था, पाँचवें का ये लगाया था। इस तरीके से आपने 10 सवाल कर लेते हैं। ऐसे आप 10-10 का लेके चल लो, आप एक एक पेज का लेके चल सकते हो, आप सेक्शन का सेक्शन लेके चल सकते हो कि पहले एक सेक्शन का कर लो। इस तरीके से आप 20 का, जो आपको आसान लगे। ये मैंने एक तरीका बताया, जो तरीका आपको फॉलो करना है आंसर करने में। क्या है भैया, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसके ऊपर सॉल्व करो रफ पे, जो आंसर लगे उसको पेंसिल से आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही गोला भर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। एक बार में क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। 10 सवाल, 20 सवाल, 15 सवाल सेक्शन है जो भी आपका होगा, उसके बाद फिर एक बार में आपका पूरा फोकस आपकी OMR शीट पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्शन कम होगा अगर आप ऐसे पेपर करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करना। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिए गए पर्टिकुलर टाइम में 90 मिनट्स के अंदर अपना पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। जिसने ये कर लिया उसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको सवाल आ रहे होते हैं लेकिन आप इतना टाइम लगा देते हैं उनको करने के अंदर कि आपका फिर टाइम निकल जाता है ज़्यादा और आपका फिर पेपर रह जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ध्यान में लेके चलना है कि कितना कितना टाइम आपको कौन से सेक्शन को देना है और कौन से क्वेश्चन को देना है। इनफैक्ट पूरी डिटेल आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सेक्शन ए के अंदर जो आपके 20 सवाल आएंगे, जिसके अंदर आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक सवाल को आपको 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, ये आप टारगेट लेके चलिए। तो 16 सवाल का मतलब 16 मिनट, ठीक है। तो 16 मिनट्स के अंदर आप ये सोच लीजिए कि आपको सेक्शन ए कर देना है। चलो 20 मान लो, ठीक है। 4 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने के, लिखने के, सोचने के। 20 मिनट्स के अंदर आपको सेक्शन ए कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 90 मिनट्स में से 20 मिनट्स आप ये माइनस कर दीजिए। कितने मिनट बचे, 70 मिनट्स आपके बचे। सेक्शन बी में आपको वही 20 सवाल दिए होंगे, 16 ही करने हैं, लेकिन इसमें आपको करना है टाइम डबल कर देना है। मतलब वहाँ आप दे रहे थे 1 मिनट, यहाँ आपको एक सवाल को लगाने 2 मिनट, और लगाने नहीं है, लग ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल एक ही नंबर का है, लेकिन उसको करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 1 नंबर का ही होगा। तो टाइम हम लगाएंगे इसमें ज़्यादा, 2 मिनट। तो 20 दूनी 40, 40 मिनट आपके यहाँ हो गए। तो 20 मिनट और 40 मिनट कितने आपके हो गए? यहाँ पर आपका हो गया 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कर डालने हैं, ठीक है। सेक्शन सी बचता है, और टाइम कितना बचता है? टाइम बचता है 30 मिनट्स। और सेक्शन बी में आपके टोटल 10 सवाल होंगे, हालांकि करने 8 ही है, लेकिन 10 सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप एक सवाल में 2 मिनट माने तो 20 मिनट आपके यहाँ लग जाएंगे। तो 20 मिनट आपके ये हो गए, इस तरीके से आपके 80 मिनट्स हो गए। तो अब भी आपके पास पूरा पेपर बहुत अच्छे से टाइम देने के बाद, सॉल्व करने के बाद भी आपके 80 मिनट में हो जाएगा। अब भी 10 मिनट बच गए आपके, 90 मिनट्स का पेपर होगा ना, आप भी 10 मिनट बच गए। इन 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है, पेपर को एक बार देख लेना है कि भैया कोई सवाल छूट तो नहीं गया, किसी सवाल में कोई गलती तो नहीं कर दी। OMR शीट में गोले भी तो भरेंगे ना, तो उसमें भी टाइम लगना ही लगना है। तो ये 10 मिनट आपके इन चीज़ों के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए कोई सवाल का गलत आंसर तो नहीं हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया, OMR शीट मैंने ठीक से भर दी नहीं भर दी, भैया ये नहीं है ना, OMR शीट ठीक से भरी नहीं भरी, आपने सारे बॉक्स भर दिए नहीं भर दिए। बॉक्स ज़रूरी है, क्योंकि ये अंदर गोले भरे ना भरे जाए, लेकिन बॉक्स में आपका सही आंसर टिक हुआ ये नहीं हुआ, ये चेक कर लेना कि जो आंसर आपने क्वेश्चन के ऊपर टिक करे थे पेंसिल से, वो सारे इसके अंदर बॉक्स में सही तरीके से आ गए या नहीं आ गए। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे उस लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर। इस तरीके से गिवन टाइम के अंदर पूरा का पूरा पेपर होगा, जिस तरीके से मैंने बताया। अगर इसी तरीके से आप करके आते हैं, घड़ी लेकर जाना, ठीक है। घड़ी आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप देख सकें कि 11:30 पेपर स्टार्ट हुआ है, तो 12:30 तक, 1 घंटे तक मुझे क्या करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको
पता होना चाहिए, तो ये लेके ज़रूर जाना, ठीक है, अपने साथ में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। तो OMR शीट हमने जान ली, प्रैक्टिस कहाँ से करनी, सैंपल पेपर वगैरह वो हमने जान लिया कैसे करनी, जो भी बुक है बस आप लपेट डालो, ठीक है, रिवाइज करो, समअप करो, चीज़ें याद करो, फॉर्मूला लिख लो, सब कुछ जो भी बन पड़ सकता है सब कुछ कर डालो। उसके बाद OMR शीट को मैंने आपको जनवा दिया पूरा कि कैसे कैसे क्या करना, क्या फिल करना, ताकि आपसे कोई गलती कोई मिस्टेक ना हो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो सब मैंने आपको बता दिया। तो पूरा प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आता आपको मोटिवेट करता, ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर आग है और तुम ये उठो, कंबल छोड़ो, ठंड छोड़ो, चाय पियो। भाई प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। मैं यहाँ पे चिल्लाऊं वीडियो में बोल के, कोई मोटिवेशनल सा म्यूजिक लगा दूं पीछे से जोर से, एकदम धूम धड़का हो जाएगा, 2 मिनट के लिए आप मोटिवेट होगे, वीडियो खत्म होगी, आप भी ठंडे हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो भैया ऐसे मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं कि मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगा आप कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जान है, दुनिया बदल दोगे, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, ठीक है, कीप काम एंड स्टडी हार्ड, सिंपल सा मेरा फॉर्मूला ये है आपके लिए। आपको पता है, ठीक है, आप खुद अपना मोटिवेशन है, आपको पता है आपके माँ बाप के सपने क्या हैं, आपके माँ बाप आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके ड्रीम क्या है। 10th क्लास ऐसी क्लास है ये अमर है, मतलब इसके जो मार्क्स लिख दिए गए ये आपके अमर हो जाएंगे, अब आप समझते हो, मतलब फिर इसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद देख लीजिए आपको 10th क्लास में कितनी मेहनत करनी है, कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। मैंने आज से 10 साल पहले 10th क्लास करी थी, 10 साल पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, मेरे एवरेज मार्क्स थे, कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम, लेकिन आज 90% वाले बच्चे भी परेशान है, ठीक है। 10 साल के अंदर कंपटीशन 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको वो सब चीज़ें बहुत माइंड में क्लियर रखनी है कि मुझे किस हिसाब से मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको टॉप करना है, ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए, बस अपना बेस्ट दीजिए, मतलब जो आप कर सकते थे उतना आप अपनी तरफ से करिए, पेपर देख के आइए, उसके बाद जो भी आपके मार्क्स आए, मार्क्स देखकर, अपने नंबर देखकर आपको ये ना हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मार्क्स जितने भी आपके आए आपको ये खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन हो अपने अंदर कि मैंने जो अपनी तरफ से बेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग मेरे ये मार्क्स सही आए, ये सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होना चाहिए। अब आप वो देखिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितना आपको अपने आप से सेटिस्फाई होना है, कितना आपको अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है, और आपके ड्रीम क्या है, ये सब चीज़ें आपके सामने, मुझसे बेहतर आप जानते हैं अपनी फैमिली के हालात, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी फैमिली की, पैसा है या नहीं है, आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आप खुद बेटर समझ सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। तो इसीलिए प्लीज़ सीरियस हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 10th क्लास अमर होती है, मतलब इसके जो मार्क्स लिख गए वो अमर होते हैं, फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपनी मार्कशीट के ऊपर ले पाएँ, क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आइंस्टाइन ने कहा था पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, वाला फालतू की बातें यार, फालतू की बातें। 10th क्लास के बाद ना आपको 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, बाकी की बात है तो बाद में कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की डिग्री की। 11th में एडमिशन नहीं मिलता भाई, मार्क्स ज़रा से भी कम हो जाए 1% भी, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। तो ये इन झूठी मिथ जो है ना ये छोड़ो, इन सबको, रियल लाइफ में आओ, प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल चीज़ें करो। तो 10th क्लास के मार्क्स ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, हर चीज़ के मार्क्स ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए एक एक चीज़ को, एक एक सब्जेक्ट को सीरियस लो। ड्राइंग का पेपर है उसको भी सीरियस लो भाई, मार्क्स तो वो भी दिला रहा है, परसेंटेज तो वो भी आपकी बढ़ाएगा। कंप्यूटर का पेपर है उसको भी सीरियस लो। तो इन चीज़ों को सीरियस लेना सीखो। मेरे कहने से बहुत प्रैक्टिकल बातें मैंने आज आपको इस वीडियो बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें पसंद आई होंगी, क्योंकि लॉजिकल बातें करी हैं। मैं कोई आपके लिए कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं बना रहा आपके लिए कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप तो दुनिया बदल सकते हो। आप भाई नहीं, जो चीज़ें आप अभी कर सकते हो आप वो करो। मैंने वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ मेरे जो थॉट्स हैं आपको पसंद आई होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप सबको मेरी तरफ से एग्ज़ाम की बहुत सारी विशेज़, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे अच्छे सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो परसेंटेज थोड़ी थोड़ी करके आपका पूरा रिजल्ट जो है वो अच्छा कराएगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग परेशान हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको एक टिप्स पता चल जाए और उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, जैसे कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद हो चुका होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डियर सर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत हेल्पफुल चैनल है आपके लिए, ये दिन रात आपके लिए यहाँ पर मेहनत होती रहती है आपके मार्क्स को अच्छे बनाने के लिए और आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट और कर दूं आपसे, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सॉल्व कीजिए, अपने बढ़िया से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।